हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक ऑटो सेक्टर के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी 118 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक्स का हाई है 133 के आसपास। और इसका ऑल टाइम मतलब जब से ये लिस्टेड हुआ है तब से इसका हाई है अराउंड 166 के आसपास। ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न फॉर्म कर रहा है 133 के आसपास। कभी भी ये ब्रेकआउट दे सकता है। और एक चीज़, इसका जो मार्च 2021 का क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है और मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि सितंबर क्वार्टर जो है उसके बाद जो दिसंबर क्वार्टर है उसमें एक बहुत अच्छा जंप दिखाई दिया था। तो आई थिंक पर्सनली कि मार्च 2021 में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो स्टॉक और मैं किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा था उसका नाम है अशोक लेलैंड। ये डेली चार्ट एनएसई का खोला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये स्टॉक का एक सपोर्ट एरिया निकल के आता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए या तो फिर आपको बेस्ट एंट्री लेना है तो ये सपोर्ट एरिया के आसपास है इसका बेस्ट एंट्री प्राइस, जो कि निकल के आता है अराउंड 112 रुपीज़। अभी करेंटली ये स्टॉक 118.45 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड मतलब 118 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज स्टॉक 1% अप था। और अगर आप लोग देखते हैं तो 122 रुपीज़ के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो मतलब कम टारगेट के लिए, कम लेस टाइम एंड लेस प्रॉफिट के लिए, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग 122 जब भी क्रॉस करेगा, ये रेजिस्टेंस के ऊपर जब क्लोज करता है तब ये 132 के ये जो रेजिस्टेंस निकल के आता है ये टारगेट सेट करके आप लोग स्टॉक में एंट्री ले सकते हो। मतलब एंट्री पॉइंट होगा 122 एंड टारगेट होगा 132। ये टारगेट रख के आप लोग स्टॉक में एक एंट्री ले सकते हो। अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो आप लोग देख सकते हो ये स्टॉक एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है मतलब ये स्टॉक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो ये स्टॉक आराम से 151 तक जा सकता है। क्योंकि जब भी एक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, किसी भी कंपनी में एक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तब ये पैटर्न का जो हाई है मतलब जो सबसे बड़ा हाई है वो हमेशा टच करके निकल जाता है। तो यहाँ पे 138 के ऊपर अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो निकल के आता है 151 रुपीज़ के आसपास। चलो वीकली चार्ट में देख लेते हैं कहाँ पे आता है ये 151 और यहाँ पर क्यों मैं नेक्स्ट टारगेट बता रहा हूँ। तो ये है अशोक लेलैंड का वीकली चार्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 151 के अराउंड एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है जो कि एक माइल्ड रेजिस्टेंस है। ये कोई भी स्ट्रॉन्ग एज सच रेजिस्टेंस नहीं है। अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसके अराउंड मतलब 150 के अराउंड ट्रेड करता है और एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है तो आराम से ये जो रेजिस्टेंस है इसे टच करके ऊपर निकल जाएगा। हाँ, अगर हाल फिलहाल के दिनों में ही इसका अर्निंग आना चाहिए, मतलब इस जून के महीने में इसका अर्निंग आना तो चाहिए। अगर इसका अर्निंग जून के महीने में आ जाता है और अगर अर्निंग प्रॉफिटेबल रहता है तो आराम से एक 151 के टारगेट आराम से दिखा सकता है और ये 166 का टारगेट भी तोड़ के जा सकता है। अगर ये 166 का टारगेट तोड़ दिया तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा और उसके साथ साथ ये आराम से 200 से 250 तक की टारगेट आराम से दिखा सकता है। ये आराम से 200 से 250 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं मंथली चार्ट एक बेटर व्यू के लिए। तो अगर मंथली चार्ट आप लोग देखते हो ये रहा 151 का टारगेट, ये एक कैंडल एक मंथ का है। तो यहाँ पे देख लो दो बार इस रेजिस्टेंस को फेस करके ये नीचे गिर गया। अगर बाई चांस इसके 151 के ऊपर ये क्लोज कर देता है तो 70 to 80% चांस है ये जो 166 का टारगेट है ये आराम से टच करके ऊपर निकल जाएगा। और अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे मार्केट में तो निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है, सेंसेक्स भी अपना ऑल टाइम हाई में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी ऑटो अपने ऑल टाइम मतलब 52 वीक्स हाई से 500 to 600 मतलब इसके बीच में 500 to 600 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा है। तो आप लोगों का ये एक अच्छा खासा बाई हो सकता है। अगर
मतलब किसी न किसी दिन तो कोरोना वायरस जाएगा ही जाएगा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि कोरोना वायरस जब जाएगा ये निफ्टी ऑटो बहुत ही अच्छा जाम पाएगा। निफ्टी ऑटो में कोरोना वायरस के चलते जगह जगह लॉकडाउन है, उतना भी अच्छा ऑटोमोटिव का बिज़नेस नहीं चल रहा है। सब बिज़नेस चल रहा है लेकिन ऑटोमोटिव का बिज़नेस उतना भी नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि एक फिक्स्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए सिक्योरिटी फ़ंड भी उन्हें रखना पड़ता है, इमरजेंसी फ़ंड। इसीलिए जब ये कोरोना वायरस का केस मिट जाएगा, मतलब सेकेंड वेव के बाद शायद थर्ड वेव आ सकता है, लेकिन वो इतना भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अब हम लोगों के पास वैक्सीन है तो सब कुछ छोड़ देता है। जब कोरोना वायरस मतलब थोड़ा भी नॉर्मल हो जाएगा तब ये निफ्टी ऑटो जंप कर सकता है, मुझे पर्सनली लगता है। और अभी ये 2 महीने या 3 महीने ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि कोरोना वायरस कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। मुझे पर्सनली लगता है ये टारगेट आराम से हिट, मतलब ये रेजिस्टेंस आराम से क्रॉस कर सकता है ये स्टॉक। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी बात करता हूँ तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टॉक बन के आता है। क्यों? मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ये एनएससी का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप लोग आज के हाई के बारे में देखते हो तो 121.5 का आज का हाई था, आज का लो था 117.85। तो मतलब आज के लो के आसपास ही ये क्लोज हुआ है ये स्टॉक। अगर आप लोग देखते हो तो आज 22,797 लैक्स का टोटल अमाउंट ट्रेड हुआ है, मतलब स्टॉक के वॉल्यूम नहीं, टोटल अमाउंट ट्रेडेड वैल्यू। और अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करते हो तो 138.90, अगर ये मैंने जो पैटर्न बताया अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो आराम से ये जो 52 वीक हाई है आराम से तोड़ देगा। तो आज डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज 33% का निकल के आता है। 1,90,90,21,521 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, उसमें से 62,078,811 शेयर्स लोग सीएनसी में घर लेके गए आज। तो चलिए कंपनी का बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं क्या बताता है बैलेंस शीट। जैसे कि आप लोगों को पता ही है ये हिंदुजा ग्रुप का एक फ्लैगशिप कंपनी है और ये डोमेस्टिक मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। और उसके अगर हम लोग मार्केट कैप के बारे में देखते हैं तो 34,770 करोड़ का 71 करोड़ का मार्केट कैप है। ROCE है 6.020, ROE है 4.22%, बुक वैल्यू 23, करंट प्राइस 118, हाई है 139 का, लो है 46.6, मतलब हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब लो से कंपेरेटिवली लो से अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड है 0.42% का, चलो ये ठीक है। अब ये प्रोज एंड कॉन्स में देख लेते हैं। कंपनी इज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 49.52%, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और कॉन्स में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो मतलब इसमें ये जो 2 कॉन्स है ये इतना बड़ा भी इशू नहीं है कंपनी का। अब पीआर कंपैरिजन में हम लोग देख लेते हैं अपने सेक्टर के बाकी स्टॉक्स से कैसे मतलब कैसा परफॉर्म कर रही है। अपने स्टॉक का मतलब अपना सेक्टर का ये लीडर तो नहीं है लेकिन 2 नंबर पे है, चलो फिर भी ठीक है। अगर आप लोग देखोगे फोर्स मोटर का प्राइस है 1196.8, लेकिन अगर ये कंपैरिजन करोगे मार्केट कैप में इससे कम है। डिविडेंड यील्ड चलो ज़्यादा है, इससे लॉस में है, ये भी कम है, ये भी कम है। सेल्स क्वार्टर सेल्स भर ये भी कम है, ये भी कम है, लेकिन इसका प्राइस देखो। मतलब ये स्टॉक फ्यूचर में जाके आराम से 200 या 250 रुपये का टारगेट इस साल के अंदर दिखा सकता है इस साल के अंदर, या तो फिर नेक्स्ट मतलब फाइनेंशियल ईयर मार्च 2022 के पहले आराम से ये 250 रुपये तक का टारगेट दिखा सकता है। और इसूजू को भी देख लो 467, इससे तो ज़्यादा ही है, ये देखो 21.14, मतलब आराम से 200 से 250 रुपये का टारगेट आराम से दिखा सकता है। तो चलो बाकी देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। सितंबर से दिसंबर के महीने में मार्च 2021 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन सितंबर से दिसंबर के महीने में एक बहुत ही अच्छा जंप आया है।
अगर नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट में भी ठीक है, पहले 147 करोड़ का लॉस हुआ था, अब रिकवर करके 19 करोड़। अगर मार्च 2021 में अगर ये लॉस प्रॉफिट में बदल गई, मतलब 1 करोड़ की भी प्रॉफिट है ना, तो ये कंपनी आराम से 138 का आराम से तोड़ सकती है। अगर मार्च के महीने में बात करेंगे 2020, ये तो होना ही था क्योंकि पिछले साल कोरोना था और उसके ऊपर भी ये हेवी व्हीकल्स में आता है, तो ये नॉर्मल है। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट, ये भी ठीक ठाक ही है, ऐसे कुछ खास नहीं है इसमें। नेट कैश फ्लो तो डिक्रीज़ हुआ है। चलो, अगर इस बार मुझे लगता है कि इस बार ये प्रॉफिट में, मतलब पॉजिटिव में आ सकता है। रेशियोज ROC डेबिटेड डेज, चलो ये भी ठीक ठाक ही है। अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो FIIs ने अपना होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ाया है, जहाँ की DIIs ने कम की है। इसमें गवर्नमेंट का भी होल्डिंग है, और एक चीज़, पब्लिक से स्टॉक उठाया जा रहा है, रिटेलर से स्टॉक उठाया जा रहा है, तो ये एक गुड साइन है किसी भी स्टॉक के लिए। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, और जो मैंने एंट्री प्राइस बताया था उसके ऊपर भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो कि एक निकल के आता है अराउंड 122 के ऊपर। अगर ये क्लोज कर देता है तो एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया चॉइस है 133 के टारगेट के लिए। और अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो आराम से टारगेट होगा 151 तक की। तो चलो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप लोग को कोई भी स्टॉक के बारे में या किसी भी कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट बारे में कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करता हूँ या क्या चेक करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बना दूँगा। और आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलो गाइस, टिल देन बाय गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।